क्या हम सब लोग एक जैसे बने हैं, अलग अलग बने हैं, इक्वालिटी है, या किसी का डीएनए बहुत अच्छा है, किसी का डीएनए हल्का है, कोई अपने अंदर पहले से लिखवा कर आया है कि मैं ये अचीवमेंट्स करूंगा, मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से में हूँ, मैं इस कंट्री में रहता हूँ इसलिए ये सक्सेसफुलनेस है, या इसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है इसलिए सक्सेसफुल है। बस यही सब मापदंड के अंदर हम लोग एक दूसरे का अवलोकन करते रहते हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपना एक आइडल मान के, उनको सक्सेस मान के घर में बैठ जाते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं करते। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं अपने एक्स फैक्टर को पहचान कर। वो फैक्टर जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती और खुद को भी नहीं होती, लेकिन सूनर और लेटर जैसे ही हम अपना एक्स फैक्टर पहचानते हैं हम उस पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। पैदा तो सब होते हैं, जीते सब हैं, खाते सब है, रहते सब है, काम सब करते, पैसे सब कमाते हैं, बट एक अनयूजुअल अप्रोच से कौन जीता है वो उसका एक्स फैक्टर डिटर्मिनेशन होने के बाद ही वो अपनी लाइफ के नजरिए को, अपनी लाइफ के आउटलुक को और अपने जीने के तरीके को और अपने विजन गोल को डिटरमाइन करता है। मैं एक छोटी सी मूवी से एग्जांपल देना चाहता हूं। एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार जी चाइना जाके अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते होते हैं। क्योंकि वो काफी वीक होते हैं तो उनका ट्रेनर उन पे काफी मेहनत करता है। मेहनत करते करते वो उनको अपनी सारी क्वालिटी, सारी टीचिंग, सारी ट्रेनिंग दे देते हैं और अक्षय कुमार परफेक्ट हो जाते हैं और मार्शल आर्ट्स की सारी परफेक्शन उनमें आ जाती है। लेकिन स्टडी खत्म होने के बाद वो उनको एक चीज कहते हैं कि बेटा जो मैंने तेरे को सिखाया था वो किताबों में भी लिखा है और हम सबको सिखा रहे हैं। जो जो स्टेप्स तू करेगा उसका तोड़ और उसका सेम दूसरे को भी आता होगा, शायद वो तेरे से बेटर जानता होगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। लेकिन एक ऐसी कला, एक ऐसा स्टाइल तेरा अपना है जो जन्म से लेके यहां तक तुम फॉलो कर रहे हो, वो स्टाइल तुम्हें अपना अपनाना है और उस स्टाइल को अपना के तुम्हें अपनी उस कला को एक नई शेप देनी है। क्योंकि वो जो तुम्हारा स्टाइल होगा ना, वो जो तुम्हारी फीचर होगी, काबिलियत होगी, उसका तोड़ किसी पे भी नहीं होगा। तो याद करिए उस पिक्चर में एंड में जाके अक्षय कुमार जब अपने दिमाग पे बहुत जोर डालते हैं तो याद आता है कि वो लाइफ टाइम, क्योंकि रेस्टोरेंट को चलाते थे छोटे से, तो जितनी भी बोरियां होती थी अपनी उनकी प्याज की, आलू की, वो अपने कंधे पे रख के आगे लेकर आते थे और यूं पटकते थे। तो वो जो उनका वो स्टाइल था वो उनका सिग्नेचर स्टाइल होने लगा, वो किसी के पास नहीं है। और उसी स्टाइल के भरोसे उसको उन्होंने वो लड़ाई को जीता क्योंकि वो स्टाइल उनका एक्स फैक्टर बन गया था। हम सब के अंदर एक एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर हो सकता है किसी को हंसाने का, जिस नजरिए से सब देख रहे हैं, अलग नजरिए से देखने का, लाइफ को एक नए नजरिए से जीने का। एक्स फैक्टर आपके गाने गाने का हो सकता है, आपकी कोरियोग्राफी का हो सकता है, लीडरशिप का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। और नेसेसरी नहीं है कि वो एक्स फैक्टर यूज करने पे आपको हमेशा कमाई मिलेगी, पैसा आएगा, लेकिन उस एक्स फैक्टर को यूज करने के बाद आपको वो अचीवमेंट मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी जिसकी आपको हमेशा दरकरार होती है। लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में धोखा तो खाते ही हैं, उसको एक्सेप्ट करने में भी बहुत डिले करते हैं। वो एक्स फैक्टर हमारी अपनी एक यूनिक पहचान है, एक यूनिक आईडी है। उस एक्स फैक्टर का तोड़ किसी पे नहीं होता। स्कूल सब पढ़ा देता है, कॉलेजेस सब पढ़ा देते हैं, बिजनेसेस सब सिखा देते हैं, लेकिन मेरी जो एक्स फैक्टर की काबिलियत होती है वो मैं खुद से खुद निकालता हूं। तो जाते हैं अपने पास्ट में, आईज बंद करके सोचते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है जो मेरी यूनिक है, मुझसे है और किसी और पे नहीं है। जैसे ही हमें वो पता चलती है हम उसे लिखते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, 10 लोगों में ट्राई करते हैं, एंड जस्ट फील इट, दैट यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्स फैक्टर आपको सक्सेस के रास्ते पे आगे कैसे लेके जाता है।